नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज फिर से आयुष पद्धति को मॉडर्न मेडिसिन के साथ एकीकृत करके पढ़ाने की बात हो रही है। दोस्तों, इसके पक्षधर हैं VC डॉक्टर BR रामाकृष्णा, जो कि बंगलोर में एसवाइसा के वाइस चांसलर हैं। उनका कहना है कि इंटीग्रेट बेसिक एजुकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुष सिस्टम। इससे जो बात आएगी दोस्तों इंटीग्रेटिव मेडिसिन की, जहाँ पर ह्यूमन बॉडी को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं, इसके माइंड एंड सोल की भी स्टडी होगी और इस पर रिसर्च होंगे, जिससे कि हम समुचित इलाज रोगी को दे पाएंगे, न कि सिर्फ पैलिएटिव इलाज पर ही उन्हें रखें। मैं यह मानता हूँ कि एलोपैथी बहुत एडवांस पैथी है, जहाँ पर कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, कई तरह की सर्जरी होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप यह देखिए कि आयुष चिकित्सा पद्धति का जो महत्व बनता है, यह धीरे धीरे लोगों के बीच में अपना जगह बना रही है और आयुष पद्धति पर लोगों का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। इधर अमृता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के वक्त भी PM नरेंद्र मोदी ने आयुष पद्धति को एक रिलायबल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर माना और इसकी प्रशंसा भी की। आप आज दुनिया में देखिए कि योगा का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। आप अमेरिका के लॉस एंजल्स में देखिए, वहाँ पर दोस्तों विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी चल रहा है और इस तरह से कई आयुष पद्धति पर गहन रिसर्च हो रहे हैं और डॉक्टर BR रामाकृष्णा इसके पक्षधर हैं कि हमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, भारत में बहुत जनसंख्या है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बात है कि उन्होंने बंगलोर के स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान के जो VC हैं डॉक्टर BR रामाकृष्णा, उन्होंने क्लेम किया है कि वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर कोर्स चला रहे हैं और इसमें शिक्षा प्रदान की जा रही है, जहाँ पर आयुष पद्धति के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के भी जो बेसिक नॉलेज हैं उसे लोग विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, ताकि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर अपनी उपयोगिता साबित कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि एलोपैथी जो है दोस्तों, एलोपैथी के बारे में हम यह सभी जानते और मानते हैं कि इसने ह्यूमन बॉडी को बहुत ही माइन्यूटेस्ट लेवल पर इसका स्टडी किया और ये कई तरह के सर्जरी इसमें होते हैं और इस पैथी ने अपना दुनिया में लोहा मनवाया है। लेकिन आप अगर दूसरे तरफ जब बात करते हैं तो बहुत सा ऐसा चीज़ है जहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। इस बात को भी मानना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि UNO ने जो एक डिक्लेरेशन किया था कि अल्मा अटा डिक्लेरेशन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें दोस्तों उसका उद्देश्य था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020। इसमें भारत को तो छोड़िए, विश्व के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसने भी इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। तो आप देखिए कि ये जो इसके बीच में 2020 में आप देख रहे हैं कि कोविड आ गया, थैंक्स टू एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन जो वैक्सीन्स बने और कई तरह के प्रिकॉशंस लिए गए पीपल के द्वारा, और वहाँ पर आयुष पद्धति भी ने भी अपना रोल किया, जिससे कि हम कोविड पर विजय प्राप्त कर पाए और दोस्तों उस काल से हम निकल पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है, एलोपैथी मेडिसिन्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेक्नाइज्ड है, यह बहुत तरह के लाइफ सेविंग काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, जब दूसरी तरफ सीन पर हम जाते हैं तो दृश्य बड़ा भयावह है। आप देखिए कि जो है राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें आप देखिए कि हाइपरटेंशन जिसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायबिटीज, मधुमेह, सोराइसिस, ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा की जो शिकायत है, ये जो रोग हैं इस तरह के कई इस तरह के जो साइकोसोमेटिक डिजीज जिसे हम लोग कह सकते हैं, ये बढ़ता चला जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जो मौतें होती हैं उसका 63%, 63% डेथ जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होते हैं। और यहाँ पर जो ज़रूरत जान पड़ती है वह है आयुष चिकित्सा पद्धति की
क्योंकि आयुष चिकित्सा पद्धति में ह्यूमन बॉडी को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पर इसके माइंड एंड सोल की भी स्टडी होती है। इसलिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ज़रूरत भारत में बहुत ज़्यादा है। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर B.R. रामाकृष्णा VC साहब बोल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और है कि जो आयुष पद्धति है, आयुष पद्धति में जो चिकित्सा होती है या टोटलिटी, आप देखिए कि इसमें जो चिकित्सा होती है ये पूरे शरीर के मस्तिष्क को, उसके विकार को, शरीर को, व्यक्ति को पढ़कर इलाज होता है। मतलब कि उनके टोटलिटी को स्टडी करके इलाज होता है आयुष पद्धति में। इसलिए इस पद्धति का महत्व दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसकी मांग बढ़ रही है। इसलिए डॉक्टर B.R. रामाकृष्णा कहते हैं कि आयुष पद्धति के साथ साथ अगर हम बेसिक एजुकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन की भी जानकारी डॉक्टरों को दें दोस्तों, तो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारा टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पर रोगी का समुचित इलाज होगा और रोगी ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ना कि सिर्फ पैलिएटिव इलाज पर उन्हें छोड़ दें हम। यहाँ पर एक बात और है कि मस्तिष्क विकार के जो रोग हो रहे हैं, इस पर गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है और दोस्तों रिसर्च करने की भी ज़रूरत है। उनका यह भी कहना है कि इस पर लगातार रिसर्च हो रहे हैं कि आयुष मेडिसिन के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन को एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का स्टडी होगा उसका प्रारूप किस तरह से तैयार किया जाए कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। दोस्तों इस पर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार 2020 में 2020 में इस पर चर्चा की थी, इस पर बात अपनी रखी थी सरकार ने, लेकिन इसका आयुष डॉक्टरों ने इसका वेलकम किया था, लेकिन IMA ने, एलोपैथिक डॉक्टरों ने इसे विरोध किया था और यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे जो है ऑफिशियल क्वैक्स पैदा होंगे। दोस्तों यहाँ पर यह भी देखने की बात है कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, इसके टोटलिटी को स्टडी करना, इसके माइंड को स्टडी करके समुचित इलाज देना हमारा उद्देश्य है। इसलिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ज़रूरत भारत में बहुत ज़्यादा है। अगर चाइना में इंटीग्रेटिव मेडिसिन का स्टडी हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि साइकोलॉजिकल डिजीज, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकोसोमेटिक डिजीज का अगर हमें समुचित इलाज करना है तो आयुष मेडिसिन की, आयुष पद्धति की बहुत ही आवश्यकता है और दिनों दिन इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और वाइस चांसलर डॉक्टर B.R. रामाकृष्णा इसी पक्ष के हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।